जय जय श्री राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका शरीर जहाँ बैठा है, क्या वास्तव में आप वही हैं? यदि आप मंदिर में बैठे हों लेकिन मन व्यापार, परिवार या संसार में भटक रहा हो, तो क्या सचमुच आप भगवान के पास हैं? और यदि आप घर में बैठे हों लेकिन आपका मन श्री राधा कृष्ण की दिव्य ब्रज लीला में डूबा हो, तो क्या आप वास्तव में वृंदावन धाम में नहीं हैं? पूज्य श्री राधा बाबा आज एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं जो हमारी पूरी साधना की दिशा बदल सकता है। यदि इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लिया जाए तो मन धीरे धीरे संसार से हटकर भगवान की ओर चल पड़ता है। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा सरकार कहते हैं, आपका मन जहाँ है वास्तव में आप वहीं हैं। इस बात को गांठ बांधकर जीवन भर याद रखिए। मान लीजिए आपका शरीर यहाँ बैठा है लेकिन मन कोलकाता की अपनी दुकान में लगा हुआ है, तब वास्तव में आप यही नहीं बल्कि उसी दुकान में हैं। इसी प्रकार यदि शरीर इस संसार में है पर मन श्री राधा कृष्ण की दिव्य ब्रज लीला में रम गया है, तो समझिए आप उसी ब्रज धाम में हैं। और जब प्रारब्ध पूरा होकर आपका ये शरीर छूट जाएगा, तब जीव उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जहाँ उसका मन पहले से लगा हुआ है। इसलिए साधना का सबसे बड़ा विषय है मन को कहाँ लगाया जाए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि उन्नति किसी चमत्कार से नहीं होती, उन्नति निरंतर अभ्यास और सच्ची चाह से होती है। हम प्रायः कहते हैं कि मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, भगवान याद नहीं आते, पर बाबा बड़ी सरलता से कहते हैं, मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी हमारी चाह उतनी प्रबल नहीं हुई है। जिस दिन हृदय से ये तीव्र इच्छा जाग उठेगी कि मेरा मन हर हाल में ब्रज लीला में ही रहे, उसी दिन मन को रोकने और भगवान में लगाने की अनेक युक्तियां अपने आप सूझने लगेंगी। कभी कभी हमारा उत्साह सोडा वाटर की तरह होता है। क्षण भर के लिए बहुत उमंग आती है, लगता है अब भगवान को ही पाना है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसी साधना स्थायी नहीं होती। स्थिर चाह, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास ही साधना को सफल बनाते हैं। राधा बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक घड़ी रखी है। जब तक आपकी दृष्टि घड़ी पर है तब तक श्री कृष्ण दिखाई नहीं देंगे, और जब दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक जाएगी तब घड़ी का ध्यान अपने आप हट जाएगा। मन एक समय में एक ही विषय पर टिकता है, या तो संसार का चिंतन करेगा या भगवान का। दोनों साथ नहीं चल सकते। संसार भी भगवान की ही बनाई हुई लीला है, लेकिन जब तक मन इस बाहरी लीला से हटकर उनकी दिव्य चिन्मय लीला में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। यदि हम कहते हैं कि ऐसा हमसे नहीं होता, तो बाबा कहते हैं कि इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी मन वास्तव में वहाँ जाना ही नहीं चाहता। शुरुआत कठिन अवश्य होती है, लेकिन कठिनाई का समाधान भी है। बाबा एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली अभ्यास बताते हैं। यदि आप हरे राम या राधा या जो आपका मन रुचे, आप अपना कोई भी नाम जप कर सकते हैं, तो प्रत्येक मंत्र के साथ एक दृश्य मन में बनाइए। कल्पना कीजिए कि संध्या का समय है, एक अत्यंत सुंदर मार्ग है, दोनों ओर वृक्ष की पत्तियां लगी हुई हैं,
हर वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। अब जैसे जैसे माला के दाने आगे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे प्रत्येक मंत्र के साथ अगले वृक्ष के नीचे युगल सरकार के दर्शन करते जाइए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, लगभग 300 बार दिव्य दर्शन। यदि ये अभ्यास दृढ़ हो गया तो आगे चलकर 16 माला तक मन को भगवान में टिकाना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब मन को छूट नहीं दी जाएगी। बाबा कहते हैं, मन आज भी बदमाशी करता है। यदि अभी उसे नहीं संभाला तो अंतिम समय में वह और भी अधिक भटक सकता है। इसलिए मृत्यु की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज से ही मन को भगवान का सेवक बनाइए। राधा बाबा एक दूसरी युक्ति का भी संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ घंटे केवल ब्रज से संबंधित विषयों का ही चिंतन करने का नियम बनाइए। ब्रज के कुंज, श्री यमुना जी, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, इन सभी स्थलों का एक एक करके स्मरण कीजिए। यदि आवश्यकता हो तो एक छोटी डायरी बना लीजिए, क्रमवार विषय लिख लीजिए। फिर प्रतिदिन उसी क्रम से प्रत्येक विषय का कुछ क्षण चिंतन करते जाइए। जीभ से नाम जप चलता रहे और मन ब्रज की ओर लौटता रहे। शुरू में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार प्रेम से उसे वापस लाना ही तो साधना है। यदि ये नियम बिना नागा कई महीनों तक निभाया जाए तो मन उसी समय अपने आप भगवान की ओर आने लगेगा। यही अभ्यास धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है और एक दिन वही मन जो पहले संसार में भागता था, भगवान के बिना रह ही नहीं पाता। पूज्य श्री राधा बाबा का आज का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। मन को संसार से हटाने का उपाय संसार से भागना नहीं है, बल्कि भगवान के चिंतन का अभ्यास बढ़ाना है। जहाँ मन रहेगा वहीं हमारी गति होगी। इसलिए आज से ही संकल्प करें कि प्रतिदिन कम से कम कितनी माला आप नाम जप की कर सकते हैं, या फिर आज से ही संकल्प करें कि प्रतिदिन कम से कम 3 माला नाम जप के साथ श्री राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप और ब्रज लीला का चिंतन अवश्य करेंगे। धीरे धीरे यही अभ्यास हमारे जीवन को बदल देगा और भगवान की कृपा से हमारा मन स्थायी रूप से उनके चरणों में लगने लगेगा। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।